हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू मैक एजुकेशनस। असी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 8वीं जमात के गणित विषय की पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, इस तो पहला असी 5 तक अभ्यासां ते अभ्यास 6 अध्याय 6 के अभ्यास 6.3 तक करके आ चुके हैं। ठीक है, अज असी गल करनी है अध्याय 6 भाव कण ते कणमूल के अभ्यास 6.4 की। ठीक है, ये असी गल करांगे कणमूल की। ठीक है, असी पहला गल इस चैप्टर तो पिछले चैप्टर भाव 5वें चैप्टर दे विच वर्गमूल की गल कीती सी। ठीक, तो हुण इस चैप्टर दे विच असी कणमूल की गल कर जा रहे हैं। कण बारे असी गल करके आए हुए हैं कि कण की हुंदा है किसी भी अंक का। जिवें 2 का मैं कण कह दा तो उन्होंने रिप्रजेंट किवें करदे हां, 2 की पावर 3 ते 2 की पावर 3 8 आ जाता है। ठीक है, कण मूल तो की भाव है कि उस संख्या का मूल जिहड़ी एक पूर्ण कण संख्या है, जिवें कि इत्थे 8 एक पूर्ण कण संख्या है, ये 2 का कण बना रही है, तो इस संख्या का मूल की है 2 है। तो 8 का जिहड़ा कण मूल है, जिवें असीं 4 का वर्गमूल कीता सी, 4 का वर्गमूल 2 हुंदा सी, है ना, इस तरीके नाल कीता सी। तो 8 की एक पूर्ण कण संख्या है, इसका कण मूल कितना होएगा। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जे 2 की पावर 3 है, इधर बराबर 8 है, जे 3 घात दूजे पासे जाएगी तो की बन जाएगी 1/3। ठीक है, उल्टी हो जाएगी घात, तो इधर की रह जाएगा अकेला 2। यानी कि 8 का जिहड़ा कण मूल है वो 2 है। इसनूं होर किवें लिखते हैं असीं 8 के कण मूल नूं, ये तो वर्गमूल का निशान है। तो जेकर असी बाहर छोटा जिहा 3 का निशान लगा दिए तो इनू कह दें असी 8 का कणमूल, जिहड़ा कि कितना आ गया 2। ठीक है, तो कणमूल का निशान असी की वरतों करांगे, ये कणमूल का निशान होएगा जी। ठीक, किसी भी पूर्ण कण संख्या नूं जेकर असी इस निशान के अंदर रखते हैं तो उसका असी कणमूल निकाल लैंदे हां। ठीक है, जिवें कि 3 का कण कितना सी 27 हुंदा सी, तो यदा मतलब की है 27 का असी की निकालांगे कणमूल। 27 का कणमूल कितना निकलेगा 3। ठीक है, मूल कितना 27 का 3, शुरू किहदे तो होया 3 तो। ठीक है जी, तो असी इस अभ्यास दे विच इस सिंबल की गलबात करांगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन वाल चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेकर किसी संख्या का कण 64 है तो वो संख्या पता करो। एक संख्या है 64 तो असी उहदा ये किसी संख्या का कण है, तो वो संख्या जिसका ये कण है, मतलब कोई संख्या है ABC XYZ, उहदा जी कण करते हैं तो साढ़े कोल 64 आंदा है। तो असी वो संख्या पता करनी है। जे वो संख्या पता करनी है तो 64 के उत्ते सानू किहड़ा निशान लगाना पेगा, कणमूल का, क्योंकि ये वाला दूजे तरफ जाके कणमूल का निशान बन जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब की है सानू 64 का कणमूल निकालना पेगा। तो कणमूल निकालने लिए असी की करते हैं, अभाज गुणनखंड विधि की वरतों करते हैं। हाँ जी, वैसे भी सानू पता होना चाहिए, मैं तुहानू कहा सी कि तुसी 20 तक दे कण तुहानू याद होने चाहिए। तो 64 वैसे सानू पता है किहदा कण है 4 का, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाता है। असी करके देख लैंदे हां। इत्थे 2 नाल भाग किया, इत्थे आ गया 32, फिर 2 नाल भाग किया 16, 2 नाल भाग किया 8, फिर 2 नाल भाग किया 4, फिर 2 नाल भाग किया 2, तो फिर 2 नाल जदों असी भाग किया तो आ गया 1। तो 64 का जिहड़ा कणमूल है असी की करांगे, आ 3 का 3 3 दी साडे कोल ग्रुपिंग करांगे। इहदे विच वर्गमूल दे विच असी 2 2 दी ग्रुपिंग करदे सी, ते इहदे विच असी किन्ने दी ग्रुपिंग करांगे 3 3 दी। ठीक है, तो ये किहदा अभाज गुणनखंड आए ने 64 दे आए ने, तो असी 64 नूं की लिख सकते हैं, किहदे बराबर लिख सकते हैं पूरे 64 नूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 वारी हो गया ना। तो असी की लिखांगे 64 दे अभाज गुणनखंडां विच
संख्या 2 दे 3 3 दे 2 समूह पूरे हैं। ठीक है, इस लई दा सिंबल ये हुंदा है, 3 डॉट्स लगा दिंने हाँ असीं। ठीक है, इस लई जिहड़ा 64 दा घणमूल है, पेंसिल क्यों नहीं वर्क कर रही, इसलिए 64 का जिहड़ा घणमूल है वो कितना आ जाएगा। इस ग्रुप के विचों एक अंक उठावांगे 2, तो इस ग्रुप के विचों भी असी एक अंक उठावांगे 2, तो कितना आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। कहते जेकर किसी संख्या का घण 3375 है, यानी कि 3375 है, तो वो संख्या पता करो। असी 3375 का घणमूल अभाज गुणनखंड विधि राही पता करांगे। ठीक है, तो असी की करांगे अभाज गुणनखंड विधि राही का घणमूल पता कर लेने हैं जी। असी ये अभाज गुणनखंड बनावांगे। ठीक है, इत्थे है 3375, तो इकाई की संख्या 5 है, इस करके 5 नाल भागयोग है। 5 दे भाग किता, 5 छे 31, 3 बचे, 5 7 35, 2 बचे, 5 5 25। फिर इकाई का अंक 5 है, ये 5 नाल भागयोग है। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, तो 5 5 25। फिर 5 आ गया जी, फिर 5 नाल भागयोग है। 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 7 35, 27 आ गया। 3 नाल भागयोग है 9, फिर 3 नाल भाग किया तो 3, फिर 3 नाल भाग किया तो 1। देखो 5 दे संख्या 5 दे भी 3 का ग्रुप बन गया, तो संख्या 3 का भी 3 का ग्रुप बन गया। तो असी की लिखांगे 3375 साडे कोल किहदे बराबर आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, हाँ जी, इत्थे असीं की लिखांगे हुण, कि 3375 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 5 ਅਤੇ 3 ਦੇ 3 3 ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 3375 ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ, ਇਸ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। 5 ਗੁਣਾ 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਦੇ। ਮਤਲਬ 3375 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਣਮੂਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਣਮੂਲ ਹੈ ਉਹ 15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। यानी कि जे आप 15 नूं 15 नाल 3 वारी गुणा कर दिए तो साडे कोल कितना आ जाता है 3375 आ जाता है। ठीक, ये आंसर। हुण असीं चलते हैं थर्ड क्वेश्चन वाल। थर्ड क्वेश्चन है कि 5832 का असीं अभाज गुणनखंड विधि राही घणमूल पता करना है। ये बिल्कुल उवें है जिवें असीं सैकेंड क्वेश्चन या फस्ट क्वेश्चन करके आए हैं। कर लैंदे जी, क्वेश्चन कर लैंदे। कितना हो गया 5832।
दो नाल जो भाग किया 2 दूनी 4, 2 ना 18, एक बचा 2 एकम 2 तो 16। फिर जो 2 नाल भाग किया तो 2 एकम 2, 2 चुके 8, एक बचा 2 5 10 तो फिर एक बचा 2 8 16। यार ये बार बार गलत हो जा रहा है, पता नहीं मेरे दिमाग क्या हो रहा है। यशु दोबारा से शुरू करना पड़ेगा ये। कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाओ, क्या हो गया? पता नहीं सिर घूम रहा है। हाँ जी, इस तो बाद चलते हैं असी थर्ड क्वेश्चन वाल। थर्ड क्वेश्चन है कि आवाज गुणनखंड विधि राही हेठां दित्तियां हरेक संख्या का कणमूल पता करो। जिवें फस्ट ते सैकेंड क्वेश्चन किया सी बिल्कुल उस तरीके नाल है। कर लैंदे आ। पहली संख्या है 5832। जो इसनों 2 नाल भाग करांगे 2 दूनी 4, 2 ना 18 तो इत्थे 16। फिर 2 नाल भाग करांगे तो 2 एकम 2, 2 चुके 8, एक बचा 2 5 10 तो एक बचा 2 8 16। फिर 2 दे भाड़े ते चला जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4 तो 2 ना 18। फिर 3 नाल भाग योग है अगे, ठीक है। एक ना आ जाएगा 2 3 दूनी 6, सॉरी 2, एक बचा 4 आ जाएगा, फिर इत्थे 3 आ जाए, ठीक। फिर 3 के भाड़े ते भाग किया तो कितना आ गया 81। फिर 3 नाल भाग किया 27। फिर असी अगे 3 नाल भाग किया 9। फिर 3 नाल भाग किया था 3 तो फिर 3 नाल भाग किया था 1 आ गया, ठीक है। तो असीं वेख सकते हैं क्लीयरली कि आ 3 का एक ग्रुप बन रहा है, ये भी 3 का एक ग्रुप बन रहा है, तो ये भी 3 का एक ग्रुप बन रहा है। तो असीं कह सकते हैं कि 5832 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਣਨ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, ठीक है। तो इसका जे असी वर्गमूल निकालांगे 5832 का तो असी की करांगे हरेक ग्रुप के विचों एक एक अंक असी निकाल लांगे। तो 2 के समूह के विचों एक 2 बार निकाल लिया, आ वाले 3 के समूह के विचों असी एक 3 बार निकाल लिया, तो आ वाले 3 के समूह के विचों असी एक होर 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो कितना आ गया 2 दिया 6, 6 दिया 18, तो यदा आंसर साढ़े को 18 आ गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये है, तो मैं पिछली एक्सरसाइज के विच आइडिया लगाना सिखाया सी, तो इनू कर लें सॉल्व। आवाज गुणनखंड विधि राही भी करते हैं, दूजे तरीके नाल भी समझने की कोशिश करांगे। ये है 2,16,000 अंक है, ठीक है। जे असी इनू आइडिया नाल वेखीए तो स्प्लिट करके जे इनू वेखीए तो पीछे की आ रही है 3 0 आ रही है, मतलब एक ही है 10 का कण है, तो 216 किस दा कण है 6 का, तो यदा कणमूल कितना आ जाएगा फिर इसका मतलब 60 आ जाएगा, है ना। 6 ते 10 की गुणा, तो आप करके वेखते हैं इसनू कि 60 आंदा है, ठीक है। हाँ जी करते हैं। दो दे भाड़े ते भाग किया, सॉरी 108। फिर 2 दे भाड़े ते भाग करांगे तो 54,000। फिर 2 दे भाड़े ते भाग किया 27,000। फिर 2 दे भाड़े ते भाग किया
13,500 फिर 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है इन्ना ही आ जाएगा ना। एक बार फिर चेक कर लेने 2 6 12 1 बचा 2 7 14 बचा 2 बचा, ठीक है जी। अगे 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ किता 2 3 6 2 3 6 1 बचा 2 7 14 ਤੇ फिर 1 बचा 2 5 10। हुणे कि पहाड़े ते चला जाऊगा कि गुणज बन गया 5 का, क्योंकि 5 लिखिया पिछे। ठीक है, फिर असी 5 का ये भाग किया 5 6 30 3 बचे 5 7 35 2 बचे तो 5 5 25। फिर 5 के पहाड़े ते आ गया भाग किया तो साढ़े कोल कितना आ गया 5 1 5 1 बचा 5 3 15 135। फिर असी 5 के पहाड़े ते भाग करांगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा जिहा इधर शिफ्ट करते हैं, फिर इन्हूं बाद च इधर शिफ्ट कर लांगे समझने लई। ठीक है, फिर इन्हूं 5 के पहाड़े ते भाग किया था 5 दूनी 10 5 7 35। हुणे किहदे पहाड़े ते चला जाऊगा 3 का गुणज बन गया ना 3 27। फिर 3 के पहाड़े ते 3 तो फिर 3 के पहाड़े ते 1। हुण देखो 1 3 2 का आ ग्रुप बन गया, 1 2 का आ ग्रुप बनया, 1 5 का ग्रुप बनया तो 1 3 का ग्रुप बनया। ठीक है, ठीक है जी। तो साढ़े कोल की आ गया इत्थे कि 2,16,000 दे अभाज गुणनखंड किवें आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जदों असी इहदा घणमूल निकालांगे तो साढ़े कोल कितना आ जाएगा 3 3 के ग्रुप बनावांगे, हरेक दे विचों एक संख्या बार आएगी, आ वाले ग्रुप दे विचों 2 बार आएगा, आ वाले ग्रुप दे विचों भी 2 बार आएगा, इस ग्रुप दे विचों 5 बार आएगा, तो इस ग्रुप दे विचों 3 बार आएगा। तो कितना आ गया 2 दूनी 4 4 5 20 20 30 60। तो असी एस्टीमेट भी यही लगाया सी कि साडा 60 आंसर आएगा, आंसर आ गया जी। ठीक है, हुण तुसीं इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आंसर आना चाहिए। देखो ये जिहड़ा 729 है, ठीक है, तो पिछे लगे 3 0। तो 729 किहदा घण है 9 का, तो 1000 किहदा घण है 10 का, तो यदा आंसर 90 आ जाऊगा, है ना। ये तुसीं एस्टीमेट लगा सकते हो, करना आपां भाज गुणनखंड विधि राही है। ठीक है, तुसीं करके देखना इनू, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस तरीके नाल भी। ठीक है जी, तो इस दे नाल तुसीं क्वेश्चन आपे ट्राई करोगे, जो तुहानूं किते भी डाउट आंदा है तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकते हो। अगे चलते हैं जी 4th क्वेश्चन वाल, बहुविकल्पी प्रश्न। कहते 512 का घणमूल कितना है। तुहानूं मैं गल कही सी स्टार्टिंग दे विच कि तुसीं घण सारिਆਂ ਦੇ याद कर लैने 1 तो लैके 20 तक घट्टो घट्ट। तो 512 अपने को 8 का घण होंदा है, 8 8 64 64 है 512। हाँ जी, 1728 का घणमूल की है। आ घणमूल का निशान है, पहला तो तुहानूं निशान पता होना चाहिए, आप किता हुणे है ना। तो यदा घणमूल कितना हुंदा है, ये हुंदा है 12 का। जे तुहानूं नहीं आंदा तो तुसीं भाज गुणनखंड विधि राਹੀਂ भी निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे 20 तक याद होने चाहिए हैं, पर जे पेपर दे विच समा बचाना है तो, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न हुंदे इस तरह के है, ट्रिकी क्वेश्चन हुंदे है, ताकि असी बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर सकीए, या फिर जे असी बहुत समा इहदे ते लगावांगे तो साडे बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, अगला है 1331 घणमूल किसका है, ये भी 11 का है, ये भी तुहानूं डायरैक्ट याद होना चाहिए। कहते जेकर किसी पूर्ण संख्या का इकाई अंक 2 होवे तो उसके घणमूल दे विच इकाई अंक की होएगा। असी वेख्या होया है कि जेकर किसी पूर्ण घन संख्या जिवें आ ही ला लो 512,
ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਣਮੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਨਸਰ 8 ਆਇਆ ਸੀ, 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹੀ ਲਾ ਲਓ 1728, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 8 ਹੈ। 2 ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, 8 ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ 512 ਸੀ, ਐਵੇਂ 18 ਦਾ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਣ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤਾਂ 28 ਦਾ ਵੀ ਕਣ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਆਸ 6.4 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।